इसे जालंधर पंजाब से जितेंद्र ने पूछा है। पूछते हैं, ओशो का नव संन्यास क्या है? इन्होंने प्रश्न और थोड़ा विस्तार किया है। कहते हैं कि घर वाले जो हैं वो जल्दी संन्यास लेने का विरोध करने लगते हैं और उनके मन में संन्यास की कुछ धारणाएं ऐसी बस बनी हुई हैं कि संसार तो नहीं छोड़ देगा, घर तो नहीं छोड़ देगा। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम ओशो के नव संन्यास की बात करते हैं तो क्या उसमें ये सब बातें हैं क्या? ओशो का नव संन्यास क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि जब ओशो ने नव संन्यास शुरू किया तो उनके सामने संन्यास के अतीत के कई मॉडल्स विद्यमान थे और आज भी वे मॉडल्स हैं। ऐसा नहीं कि वे सारे मॉडल्स विलुप्त हो गए हैं। जैसे सबसे पहले वर्णाश्रम का संन्यास था। वर्णाश्रम क्या है तुम सब जानते हो कि जो जैसे पहले 25 वर्ष तक आदमी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है और फिर क्या होता है 25 से 50 साल की उम्र को कहते हैं गृहस्थ आश्रम होता है। शादी होती है और फिर बच्चे होते हैं, एक परिवार बनता है, तुम नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, धनोपार्जन करते हो, तो वो जो है दूसरा जो हिस्सा है वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। और फिर तीसरा हिस्सा है वो क्या है, वानप्रस्थ आश्रम। अब तुम रिटायर करेंगे लेकिन घर में रह रहे हो, अब थोड़ा आध्यात्मिक रुचि लेने लगते हो, धर्म ग्रंथ पढ़ने लगते हो, सत्संग करने लगते हो, ज्ञान की पिपासा प्रकट होती है, तो उसको वानप्रस्थ, तुम जंगल में अपने ही कहीं जंगल में कुटिया, दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अलग थलग जैसे गांव से दूर कहीं अपना तुमने बना लिया, एक बसेरा बना लिया, ये वानप्रस्थ था। और अंत में जब 75 साल के हुए तो जंगल सब छोड़ छाड़ करके मोह माया जंगल चले गए। तो ये भी है, लेकिन बाद के लोगों ने देखा, शंकराचार्य ने देखा, बुद्ध ने देखा कि ये तो कोई अब 75 साल जिए पहले, अधिकतर लोग तो 75 साल में राम नाम सत्य हो जाता है, तो क्या उसके लिए संन्यास नहीं है, क्या उसके लिए अध्यात्म नहीं है? तो फिर भगवान महावीर ने इस परंपरा को तोड़ा कि नहीं, संन्यास के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी संन्यास्त हो सकते हो। गौतम बुद्ध ने इस परंपरा को तोड़ा, कभी भी संन्यास्त हो सकते हो। शंकराचार्य ने 8 वर्ष में संन्यास किया, उन्होंने परंपरा को तोड़ा। तो संन्यास उनका, लेकिन संन्यास ऐसा था कि अब संसार को, क्योंकि वास्तव में अगर संबुद्ध होना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, तो है क्या, मैं और मेरा को छोड़ना है और गोविंद से जुड़ना है, आत्मा से जुड़ना है। तो दो को छोड़ना है, मैं अर्थात अहंकार, हमता, और मेरा अर्थात ममता। तो संसार में रहते हो तो ममता तो हो ही जाती है, मेरा का विस्तार तो बनता है, संबंध में तुम जीने लगते हो और फिर संबंध में जीते हो तो जरा मैं भी प्रगाढ़ होता है कि मुझको लोग जाने, मुझको लोग माने, मेरी बात माने। तो ये तो उन लोगों ने क्या किया, एक झटके में ये मैं और मेरा को खत्म कर दिया कि न संसार में रहेंगे और न मैं और ममता का जन्म होगा, एक न रहे बांस न बाजे बांसुरी, कुछ ऐसा कर दिया और झटके में छोड़ करके चल दिए। और इस तरह से घर छोड़ करके सन्यासी होने की परंपरा हुई। तो भगवान महावीर के जो सन्यास लिया उनको मुनि कहा गया। मुनि का अर्थ है कि मन पर अपना कंट्रोल हो गया। वैसे तो भगवान बुद्ध ने अपने सन्यासियों का नाम भिक्षु दिया, अर्थात अब कमाने दबाने का, क्योंकि अब अर्जित करोगे तो धन के प्रति लोलुपता बढ़ेगी, अहंकार भी पैदा होता है, तो भिक्षा पात्र पकड़ा दिया। और अगर कोई भिक्षु आपके साथ अहंकार, सारे अहंकार तो समाप्त हो गए। और फिर जब घर ही छोड़ दिया, परिवार ही छोड़ दिया, संसार ही छोड़ दिया, तो मेरा भी छूट गया। और फिर तो इस तरह बुद्ध के संन्यास में उनको भिक्षु कहा जाने लगा। और फिर ऐसे गुरु गोरखनाथ, उन्होंने अपने सन्यासियों को नाथ कहा, वो भी घर बार छोड़ करके आ गए। शंकराचार्य ने अपने सन्यासियों को स्वामी कहा, क्योंकि अब अपना स्वामी वे खुद हो गए। जब कबीर तक बात आई तो कबीर ने कहा, सन्यासी तो तुम घर में रह सकते हो, घर छोड़ने की जरूरत तो नहीं है। और इसलिए कबीर के सन्यासी
हमेशा गृहस्थाश्रम में रह करके। लेकिन कबीर ने कहा कि धन अर्जन का अगर लोभ करोगे तो धीरे धीरे अहंकार भी आ जाएगा। तो इसलिए कबीर पंथियों को तुम देखोगे कि सच वो बिल्कुल झोपड़ी को उन्होंने महत्व ज्यादा दे दिया अपने सन्यास में। लेकिन उसके बाद गुरु नानक देव आए, उन्होंने कहा कि नहीं, समृद्धि से कोई बैर नहीं होना चाहिए, धन से ध्यान का कोई बैर नहीं है। तो तुम देखोगे कि नानक देव जी ने कहा कि नहीं, तुम संसार में भी समृद्ध हो सकते हो और आत्मा की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी से समृद्ध हो सकते हो। ये गुरु नानक देव जी का मॉडल था। और उसके बाद जब ओशो आए तो उनके पहले ये सारे मॉडल थे, लेकिन उन्होंने गुरु नानक देव के मॉडल को स्वीकार किया और उसका नाम दिया जोरबा द बुद्धा, कि तुम जोरबा अर्थात सांसारिक रूप से भी समृद्ध हो सकते हो और बुद्धा मतलब आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो सकते हो। और उन्होंने अपने सन्यास की जो व्याख्या की, नव सन्यास की, कि संसार में रहते हुए सांसारिक समृद्धि अर्जित करते हुए तुम आत्मिक समृद्धि को उपलब्ध हो सकते हो। इन्होंने आनंद और उत्सव के रूप में भी अपने सन्यास की व्याख्या की कि भीतर आनंद और बाहर उत्सव। उत्सव का क्या मतलब सबके प्रति प्रेम पूर्ण, कर्म करने का भी मजा लो संसार में रह करके, तो आनंद और उत्सव। इसी को उन्होंने ध्यान और प्रेम भी कहा कि भीतर ध्यान और बाहर प्रेम, स्वयं को प्रेम करना ध्यान है और दूसरे को पर ध्यान देना प्रेम है। इस रूप में भी उन्होंने नव संन्यास की व्याख्या की। और फिर ओशो धारा में सहज योगी के रूप में नव संन्यास की व्याख्या की गई है। सहज योगी का क्या अर्थ हुआ कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग जो तीनों को साधता है वह सहज योगी है। और इसके लिए घर छोड़ने की तो कोई जरूरत नहीं। तुम घर में रहते हुए, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए जान सकते हो कि मैं आत्मा हूं और साक्षी होकर जी सकते हो, ये ज्ञान योग है। घर में रहते हुए सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करते हुए तुम ब्रह्म को जान सकते हो, परमात्मा को जान सकते हो और परमात्मा के प्रेम में पड़ सकते हो, तब तुम भक्ति योगी हो। और फिर असली मजा है कि ज्ञान योग और भक्ति योग सबको तुमने जाना और ये परमात्मा की सृष्टि है। इस सृष्टि को और सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए कर्म करने का मजा लो, तो तुम कर्म योगी भी हो गए। और इस तरह ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के संगम है सहज योग। तो ओशो धारा के सन्यासी का मतलब क्या हुआ? ओशो धारा का जो सन्यासी होता है वो सहज योगी होता है। तो ये ओशो का नव सन्यास है, जिसको ओशो धारा ने थोड़ा और विस्तार दिया है। और ओशो ने एक और गरिमा दी कि अपने जो पुरुष सन्यासी थे उनको स्वामी कहा शंकराचार्य की तरह, और महिला जो साधिका है उसको माँ कहा, माँ का दर्जा दिया। तो ओशो ने अपने नव सन्यास में साधक साधिकाओं को बहुत ही ऊंचाई दी, बहुत ही गरिमा दी, बड़ा ही गौरव दिया। और इसके लिए हम सब ओशो के नव सन्यास धारण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं।